हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे मास क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आप सब सही होंगे, मेरी यही उम्मीदें हैं। और आज हम क्वेश्चन 4 स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा 4.1 एक्सरसाइज का चल रहा है। पिछली क्लासेस में मैंने आपके चैप्टर 3 तक करा दिया है हमारी क्लास 8 सब्जेक्ट के मैथ्स के। तो आज हम क्वेश्चन 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन 4 हमारा क्या दिया गया है कि द adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by the students were 540, answer the following questions. तो देखो बच्चों, 540 हमारे टोटल मार्क्स हैं। उनमें से हमें बताना है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी में कितने मार्क्स मिले, इंग्लिश में कितने मिले, मैथमेटिक्स में कितने मिले, सोशल साइंस में कितने मिले, साइंस में कितने मिले। और हमें इसमें क्या करना है, हर पर सब्जेक्ट के मार्क्स बताने और कितने बच्चों को कितने मिले हैं वो बताने हमें। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें कि इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो 105 मार्क्स मिले हैं, ऐसा कौन सा स्टूडेंट और ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है हमारा जिसमें मिले हैं। तो देखो, ये एक हमें फिगर दे दिया है, पाई चार्ट दे दिया है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन दी है, डिग्री में दी है। तो हम चेक करके बता सकते हैं कि किस तरीके से हमें निकालना है। तो आइए हम चेक करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो देखो बच्चों, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये 70 डिग्री इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो बच्चों देखो, ये 70 डिग्री है, ये हमारा क्या दिया है, हिंदी का सब्जेक्ट के दिए हैं 70 डिग्री। तो अब मैं 70 डिग्री क्यों ले रहा हूं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या दिया है कि हमें दे दिए, स्कोर कर दिया, स्कोर दे दिया हमें 105। अब ये किस सब्जेक्ट के मार्क्स हैं तो हम बता सकते हैं कैसे कि हमें अगर सेंट्रल एंगल हमें पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कौन से सब्जेक्ट का है ना। जैसे 90 डिग्री हुआ तो मैथमेटिक्स है, 70 डिग्री हुआ तो हिंदी है, 55 डिग्री हुआ तो इंग्लिश सब्जेक्ट है। आ रहा है समझ में आपको बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो बच्चों, सेंट्रल एंगल कैसे निकालोगे। सेंट्रल एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन सब्जेक्ट निकालने का क्या फॉर्मूला है, जो हमें कितने मार्क्स दिए हैं, 105 दिए हैं। और क्या दिया है हमें, टोटल मार्क्स पता है आपको, टोटल मार्क्स हमको पता है कितने हैं, टोटल मार्क्स हमारे 540 है। तो ये हम डिवाइड में रखते हैं, है ना। टोटल हम नीचे रखते हैं और ऊपर जितने मार्क्स दिए वो उसको रखते हैं। इनटू किससे करोगे आप, सेंट्रल एंगल है तो आपको पता है डिग्री में, डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए भी मल्टीप्लाई करो आप। 360 डिग्री सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है, फ्रैक्शन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, ये किससे कट जाएगा, अगर देख सकते हो तो ये 6 के टेबल से कट रहा है। तो 6 6 जा 36, 6 9 जा 54। इतना आया समझ में। अब 3 से काटो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 से ये 105 कट जाएगा। हाँ बेशक कटेगा वो भी। कैसे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 कैरी आ गया 10 का तो 15 हो गए, 3 5 जा 15। तो 35 इंटू 2 तो हमें कितने मिल गए, 70 मिल गए। ये क्या हो गया हमारा, 70 डिग्री निकला। ये किसका है, 105 मार्क्स स्कोर किया उसका। अब 70 डिग्री किसका निकला है, हिंदी सब्जेक्ट का है। तो हम बता सकते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, कितने मार्क्स स्टूडेंट्स ने मिले हैं उनको। तो हम निकाल सकते हैं इधर कि हिंदी सब्जेक्ट did the student score 105 मार्क्स। आया समझ में आपको। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि मार्क्स कितने मिल गए इसको, 105। कौन सा, हिंदी सब्जेक्ट। इतना समझ में आ रहा है बच्चों आपको। आ रहा है तो अभी अभी लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए, जिससे कि बच्चे और अच्छी तरीके से, और अपने फ्रेंड्स को भेजने से उनकी भी मदद मिलेगी। हमने अब क्या निकाल दिया, हमने सेंट्रल एंगल निकाल दिया।
फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि सबके हम पहले मार्क्स निकाल लेते हैं। सेंट्रल एंगल्स हमें दिए हैं, तो सेंट्रल एंगल से हम हर एक के मार्क्स निकाल लेते हैं, जिससे कि हमें क्वेश्चंस आगे करने में कोई बहुत सारी हमें हेल्प मिल जाएगी और ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। तो देखो बच्चों, कैसे निकालोगे? अभी हिंदी का निकल गया, अब मैथमेटिक्स का निकालते हैं। तो क्या निकालोगे आप? तो लिखो कि बच्चों, क्या लिखोगे आप कि सेकंड क्वेश्चन, सेंट्रल एंगल ऑफ एन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। कैसे निकालोगे? आपके पास क्या क्या चीज दी है वो लिख लेंगे हम। तो देखो बच्चों, हमें क्या दिया था? पहले हमें मिला था कि मार्क्स मिल गए थे 105, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमें मार्क्स पता नहीं है तो एक्स रखिए आप, है ना। तो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के मार्क्स हमें पता नहीं है इसलिए, और टोटल मार्क्स हमें पता है 540 है। इनटू किससे करते हैं? 360 डिग्री से करते हैं। आपको समझ में आ रहा है? तो अब क्या करेंगे हम, सेंट्रल एंगल मैथमेटिक्स के कितने दिए हैं? 90 डिग्री दिया है, तो 90 डिग्री को रखेंगे इधर, x इंटू 540 इंटू 360 करेंगे। 0 से 0 गया, ये काटेंगे, कैसे कटेगा? 9 के टेबल से काट लेते फिर, है ना। तो कितनी बार चला जाएगा ये? बोलो बच्चों। ये चला जाएगा हमारा, ये 9 6 54 और 9 4 36, और इसको और डिवाइड करेंगे तो 3 2 3 6 2 2 4। तो 90 डिग्री इक्वल्स टू x इंटू 2/3 है। 3 डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, और 2 मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा। तो 90 डिग्री इंटू 3 डिवाइड में 2 इक्वल्स टू x। तो अब इसको और डिवाइड करें, 2 से करेंगे 90 को, तो क्या हो जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा, 45। तो अब क्या हो जाएगा हमारा? 45 3 कितना होता है बच्चों? तो कर लेते मल्टीप्लाई, नहीं आता है टेबल तो 5 3 15, 1 कैरी आ गया, 3 4 12 प्लस 1 13, 135। ये क्या निकल गया हमारा? मैथमेटिक्स के मार्क्स मिल गए। कितने हैं हमारे? तो x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया? 135 मार्क्स। कितने, ये कौन सा है? क्या लिखेंगे इसमें हम कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट स्टूडेंट गॉट 135 मार्क्स। आया समझ में बच्चों आपको? अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स का निकाल दिया, उसी तरीके से इंग्लिश का, साइंस का, सोशल साइंस का भी निकाल लेंगे, जिससे हमें मदद मिल जाएगी आगे करने में। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। अब हम किसका निकालें बच्चों? अब हम निकालते हैं साइंस का। तो देखो बच्चों, कैसे निकालोगे? वही चीज, सेंट्रल एंगल हमें पता है किसका? साइंस सब्जेक्ट का। सेंट्रल एंगल ऑफ एन साइंस सब्जेक्ट इक्वल्स टू, हमें सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं पता है ना, तो x रख लेते हैं, डिवाइड में टोटल सम कितने हमारे मार्क्स हैं? 540 है, इनटू 360 डिग्री करेंगे। तो हमें सेंट्रल एंगल पता है साइंस का कितना है? 80 डिग्री दिया है, तो 80 डिग्री इक्वल्स टू x अपॉन 540 इंटू 360। तो 0 से 0 गया। अब इसको कैसे काटोगे आप? बोलो बच्चों। तो काटते हैं, 9 से काट लेते हैं, 9 6 ये 9 4 36, 3 2 किससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 2 4। अब 80 डिग्री, डिग्री से डिग्री कट जाएगा, है ना। कट जाता है ना, आमने सामने की चीजें बराबर हो तो समान है तो कट जाती है। अब देखो, मल्टीप्लाई वाली चीज लेफ्ट हैंड साइड आएगी तो डिवाइड में आ जाएगी, और डिवाइड वाली चीज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल से क्या हो जाता है?
साइन चेंज हो जाए, तो ये मल्टीप्लाई में आ गई। तो x हमें क्या मिल जाएगा, 80 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब 40 इंटू 3 इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 3 4 जा 12, तो 120 हमें मिल गए साइंस के मार्क्स। कितने मिल गए बच्चों, तो हमें मिल गए 120 मार्क्स। इतना आया समझ में बच्चों आपको। अब हम नेक्स्ट करते हैं, अब हम निकालते हैं सोशल साइंस के मार्क्स। अब हम करते हैं सोशल साइंस के मार्क्स निकालते हैं बच्चों। क्या दिया है हमें सोशल साइंस के, कितना सेंट्रल एंगल दिया है, तो सेंट्रल एंगल लिखेंगे, कौन से सब्जेक्ट का देख रहे हैं हम, ऑफ एन सोशल साइंस सब्जेक्ट, है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया है, एंगल दिया है, बट मार्क्स हमें पता नहीं, मार्क्स फाइंड करने, तो एक्स सपोज कर लेते हैं, और टोटल हमारे कितने मार्क्स दिए हैं, 540 हैं, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, है ना बच्चों। ऐसे ही करेंगे। अब क्या करेंगे, सेंट्रल एंगल हमें पता है कितना दिया है इसका, 65 डिग्री दिया है, एक्स हमें पता नहीं है, 540 हम रखेंगे इंटू 360। कुछ डाउट्स हो तो आप बता सकते हो कमेंट करके। अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 हो गया, इसको काटेंगे, 9 4 जा 36, 9 6 जा 54। अब 2 से काटेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब 65 हमें मिल गया, इक्वल्स टू एक्स है, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, साइन चेंज होगी, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में आ गया, और मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिवाइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया। अब इसको डिवाइड करोगे, आप कैसे करोगे, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, और 1 कैरी था तो कितना हो गए, 195 डिवाइड बाय 2। एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, इधर से 195 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितनी बढ़ जाएगा, 2 1 जा 2 9 जा 18, 1 कैरी हो गया तो 2 7 जा 14, तो 97.5 एक्स की वैल्यू हमें मिली। ये आया समझ में बच्चों, कैसे निकाल रहा हूँ। कुछ डाउट्स हो तो आप बता सकते हो मुझे, जिससे मैं एक बार और रिपीट करा दूंगा आपको। अगर नहीं समझ में आई हो तो आप वापस जाकर फिर से एक बार और देख सकते हो वीडियो। तो बच्चों ये हमारे निकल गए सोशल साइंस के मार्क्स निकल गए, मैथमेटिक्स के मार्क्स निकल गए, हिंदी के मार्क्स निकल गए, साइंस के मार्क्स निकल गए। इंग्लिश का इसलिए नहीं निकाला कि उसका कोई यूज नहीं है, अगर निकालना है तो निकाल सकते हो आप भी। कैसे निकालोगे, सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए, कितना है 55, एक्स हमें मार्क्स पता नहीं है, 540 हम रखेंगे इंटू 360। अब देखो एक बात नोटिस की होगी आपने, ये 540 नीचे रखा है, 360 ऊपर है, डिवाइड हो रहा है तो कितना बच रहा है लास्ट में 3, ये 2 जा, तो बस 5 5 इंटू 3 किया, डिवाइड में 2 किया, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। एक्स इक्वल्स टू क्या रखोगे आप, 5 5 जा 15, 1 इधर है, 5 5 जा 15 प्लस 1 16 डिवाइड बाय 2, एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया 8, 2 8 कितना हो जाता है, 2 8 जा 16, और ये हो जाएगा 2 जा 0.5। देखो बच्चों इंग्लिश के भी निकल गए, बस निकालने नहीं है क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। तो हमारे मार्क्स आ गए 82.5 मार्क्स, किसमें, इंग्लिश सब्जेक्ट में। अब हम इसके क्वेश्चंस कुछ हैं, 2 क्वेश्चन से उसको एकदम फटाफट करते हैं। तो देखो बच्चों अब करते हैं हम क्वेश्चंस। अब देखो बच्चों हमें क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया है, पूछा गया है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। हिंदी से ज्यादा मैथमेटिक्स में कितने गुना ज्यादा मार्क्स आए हैं, कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो हमको ये नहीं लिखना है कि हिंदी में 105 आए हैं तो 135 मैथमेटिक्स में, इससे 135 ज्यादा है, ऐसा नहीं लिखोगे। आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे आप कि हाउ मेनी मार्क्स मोर मार्क्स, तो 20 मोर मार्क्स वर obtained by the student in mathematics than in Hindi subject, Hindi
सब्जेक्ट। आया समझ में? नहीं आया? 20 मार्क्स कैसे आए? अब देखो कैसे बताया मैंने कि देखो 70 डिग्री है 90 डिग्री, यहाँ से ही हमें पता चल रहा है कौन सा ज्यादा बड़ा है, मैथमेटिक्स है ना, उसका एंगल ज्यादा बड़ा है। तो हम क्या कर सकते हैं, मार्क्स देखोगे तो मार्क्स भी उसके ज्यादा बड़े होंगे, तो कितने ज्यादा है, तो कैसे दिखाओगे, 135 मार्क्स किसके हैं, मैथ्स के हैं, माइनस करेंगे हिंदी के मार्क्स को, तो हमें पता चल जाएगा कितने ज्यादा मार्क्स है, तो इसके कितने हैं 105, इनको करोगे तो 5 में से 5 गई तो 0, और तो ये कितने आ जाएंगे, ये 3 आ जाएगा नीचे, तो ये 0 हो गया। तो हमारे कितने मार्क्स होने चाहिए, 20 नहीं 30 मार्क्स मोर मार्क्स हैं ऑब्टेन हुए हमारे किससे, हिंदी से, 30 मार्क्स ज्यादा आए मैथमेटिक्स में। इतना समझ में आया बच्चों? अगर आया तो वीडियो लाइक कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। हमारा थर्ड वाला क्या है देखते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे थर्ड वाले में हमें क्या पूछा है कि हमें एग्जामिन करना है वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। हमें बस खाली एग्जामिन करना है, इनका सम करके चेक करना है कि सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स तो जोड़कर साइंस और हिंदी मार्क्स से ज्यादा होंगे या कम होंगे। तो हम पता कर सकते हैं, कैसे पता करोगे आप, तो देखो बच्चों कैसे करोगे आप, हाँ तो क्या करोगे आप, तो देखो यहाँ पर करोगे द सम ऑफ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स मार्क्स इक्वल्स टू कितने सोशल साइंस के, देखो सोशल साइंस के कहां पर है, ये रे, कितने दिए हैं 97.5 प्लस मैथमेटिक्स के कितने हैं, हाँ कितने दिए हैं 135 मार्क्स। तो इनका सम करते हैं तो कितने हैं, तो कर लीजिए 97.5 135, पॉइंट लगाना जरूरी है बच्चों, और इसको 0 रखना, क्योंकि ये देखो डेसिमल के पीछे जो 0.5 दिया है, ये कंफ्यूजन में मत रहना। तो अब क्या करोगे, 0.5 है तो पॉइंट का नीचे 5 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 0 + 5 5, तो ये कितने हो जाएंगे 5 + 7 कितने हो जाएंगे, काउंट कीजिए 5 + 5 10 + 2 12, तो 2 इधर आया 1 इधर आया, 1 + 9 10 + 3 13, तो 13 का 1 इधर आया 3 इधर आया, 1 + 1 2, तो 232.5 मार्क्स किसके हैं, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स को मिलाकर। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, द सम ऑफ साइंस एंड हिंदी मार्क्स कितने हैं, साइंस के कितने मार्क्स हैं बच्चों 120 प्लस हिंदी के कितने हैं 105, दोनों का सम करोगे तो कितने हो जाएंगे, ये 5 का 5 और ये 2 + 0 2 2 + 2 25, तो 225 मार्क्स किनके हैं, इन दोनों का सम हिंदी और साइंस का, और मैथमेटिकल और सोशल साइंस के कितने 232.5 मार्क्स। तो आप बता सकते हो, इनको फिर से वही चीज कर लो, SSC प्लस M माइनस का फिर S + H इसको माइनस, ऐसा क्यों दिखा रहा हूं मैं कि इससे हम ये बता सकते हैं कितने ज्यादा हैं, तो 232.5 माइनस 225 करें इसको, 232.5 माइनस 225.0 करें, 5 का 5 इधर आ गया, पॉइंट लग गया, 2 है 5 से माइनस करना है तो नहीं होगा, तो कैरी ले लेंगे बाजू वाले से, तो कितने हो जाएंगे 2, और ये कितने हो जाएंगे 12, 12 में से 5 गए तो कितने बचे बच्चों 7, अब ये 2 में से 2 गया तो 0, ये 0, तो हमें पता चला 7.5 इज मोर देन दैट इन कितने, किस किस के, देखो कितने ज्यादा है सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के, 7.5 मार्क्स ज्यादा है किससे, साइंस एंड हिंदी सब्जेक्ट के सम से। इतना समझ में आया बच्चों? आज की क्लास कैसी लगी आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो।
और नेक्स्ट क्लास के लिए आप अपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी कल देखते हैं क्वेश्चन 5 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।